Assalamu alaikum. I am Dr. Farooq Javed. Currently, I am working as assistant professor in Department of Biomedical Sciences. Today, we are here for interactive session with the students. We have number of students. Candidates are here from biomedical background. Basically, we are offering 5 degree programs that are basically biomedical, BS Biomedical Sciences, BS Biomedical, BS Biotechnology, BS Microbiology, BS Health Informatics, and BS Bioinformatics. Why these fields are here in this university and what is the mission of this university? Basically इस यूनिवर्सिटी का मिशन जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से चेंज है जस्ट बिकॉज दिस इज़ अप्लाइड यूनिवर्सिटी एंड पाक ऑस्ट्रिया फ़ाखरशुले मीन इज़ दी टू डेवलप द स्किल्स बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो हम बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए और उन्हें प्रैक्टिकल्स की अपॉर्चुनिटी दे के उन्हें स्किल्स डेवलप की जाए उनके अंदर। और ये फील्ड्स इस यूनिवर्सिटी में लाने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं और पाकिस्तान में इस वक्त इनकी हाईली जो है ये डिमांडेड फील्ड्स हैं। ठीक है, अब बायोमेडिकल साइंसेस क्या है? ये बेसिकली ह्यूमन हेल्थ पे काम करती है और हेल्थ डायग्नोस्टिक्स पे काम करती है। जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं ह्यूमन के अंदर उसको डायग्नोस करने के लिए बेसिकली इस फील्ड के अंदर हम लोग अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। और इस फील्ड के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे बच्चे कल को जाके हॉस्पिटल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट प्राइवेट लैब्स के अंदर जाके जो है वो एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड करती है इस फील्ड के ऊपर। डॉक्टर जो है वो जस्ट जो रिपोर्ट आती है उसको देखता है और उस पर ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली स्टार्ट करता है। तो सारा का सारी जिम्मेदारी जो है बेसिकली बायोमेडिकल साइंटिस्ट के ऊपर होती है कि वो कितना प्रिसाइजली जो है वो टेस्ट डेवलप कर रहा है, उसका रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है बायोमेडिकल साइंटिस्ट के ऊपर। जो हमारे फर्स्ट वॉरियर्स होते हैं बेसिकली बायोमेडिकल साइंटिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में मौजूद होते हैं और किसी भी चीज़ को जो है वो डायग्नोस करके डॉक्टर को हेल्प आउट करते हैं टू स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट्स। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मैनकाइंड पे आपको पता है ह्यूमन जो है वो फैसिलिटेशंस पे काम करता है। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं जो कि ईजिली जो है वो मैनेजेबल हों, चीप हों और फ़ायदे के लिए हों। जैसे इंसुलिन की एक एग्जांपल मैं दूंगा, हर घर में इस वक्त डायबिटीज़ का पेशेंट मौजूद है। ठीक है, और इंसुलिन जो है वो हर हमें चीप प्राइसेस में 500 में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग बेसिकली इस फील्ड के अंदर डिफरेंट जीन्स को लेके अल्टरेशन करते हैं और अल्टरेशन के बाद जो है बेसिकली एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये तो मैंने इंसुलिन की एग्जाम्पल दी। इसी तरह से आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं बायोटेक्नोलॉजी की जिसके अंदर आप जाके डिफरेंट जो है वो एरियाज़ में जो है वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, आप लोगों को पता है हम लोग सारी की सारी किट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी अपनी किट्स डेवलपमेंट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम लाने का मकसद ये है ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक हो सकें। ठीक है, और हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकें और डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह हम लोग खुद डेवलप कर सकें। इन केस ऑफ वायरसेस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप लोगों को पता है हर जोन के डिफरेंट वायरसेस हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी का वायरस जो अमेरिका में है वो स्ट्रेन चेंज है और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो चेंज है। तो हम अपने स्ट्रेन्स अपनी लोकल पॉपुलेशंस में से वो ब्लड में से उनको आइसोलेट करके वायरसेस के जीनोम को और ख़ुद जो है वो किट्स जो हैं वो डेवलप करें और उसको जो है बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर लेके आएँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग जो है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो हमारा इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा लगती है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बेनिफिट्स दे सकते हैं। ठीक है, BS माइक्रोबायोलॉजी ऑफर कर रहे हैं हम लोग, हाईली डिमांडेड फील्ड है। ठीक है, जस्ट बिकॉज विदाउट माइक्रोब ना दुनिया जो है वो यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी इन्फेक्शंस हैं, फंजाई के जो इन्फेक्शंस हैं, पैरासाइटोलॉजी के जो इन्फेक्शंस हैं, वायरोलॉजी के इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिकली इस फील्ड में पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकली बच्चों को एग्जामिन कराया जाता है हाउ टू डील विद दीज माइक्रोब्स। ओके, आपको पता है कि पेंडेमिक्स हैं, एक पेंडेमिक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। ठीक है, कोविड ख़त्म हुआ तो अभी ये आ रहा है, चिकन पॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो बेसिकली इस फील्ड के अंदर हम लोग बच्चों को एक्सपर्ट बनाते हैं ताकि वो माइक्रोब्स को जो है वो डील कर सकें और दे नो दैट किस लेवल पे कौन सा माइक्रोब है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे जो है वो उससे बचना है और कैसे लोगों को जो है वो हमने लेसन देना है कि क्या इससे कैसे सेफ़ रहें। ठीक है, इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है BS हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स वेरी न्यू है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जितना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जितना भी सिस्टम चलता है एक पेशेंट का, ठीक है, वो सारा का सारा हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में कवर किया जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल MRI का डाटा है। MRI का डाटा जो है वो एक डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, उसको देख के एक डॉक्टर अपनी दे रहा होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली मशीन लर्निंग टूल्स को यूज़ करते हुए MRI के डाटा को जो है वो
मशीन लर्निंग टूल्स डिफरेंट जो है AI के उनको यूज़ करते हुए हम लोग जो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि आपको वो MRI रीड करके एग्जैक्ट बता देता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है और इसकी इसकी ट्रीटमेंट अब ऐसे स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में ये कवर किया जाता है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफर हो रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इट्स एमलगम ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बेसिकली बायोलॉजी, ओके। तो जितने भी DNA हैं, DNA RNA, जितने भी ह्यूमंस के जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया के अंदर हैं, उन सब के DNA के डाटा को जो है बेसिकली कंप्यूटर ऐड बनाना और कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो है वो अल्टरेशंस करके और जीनोम बेसिकली प्रोटीन्स को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मल प्रोटीन। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का कंपैरिजन देखना, जो कुछ भी होता है बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है और इसी की फील्ड, इसी की बेस पे बेसिकली ड्रग डिज़ाइन होते हैं। तो आजकल आपने देखा है कि ड्रग जो है वो बहुत स्मार्ट ड्रग्स आ गई हैं जो कि बस डायरेक्ट जो है वो आपके जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उधर उसको सॉल्व करती हैं, ठीक है, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। रीज़न यही है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो अफादियत है और इतनी ज़्यादा जो है इसमें काम हो चुका है कि हम लोग जो भी ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है। तो ये बेसिकली 5 प्रोग्राम्स हमारे BS के ऑफर हो रहे हैं हमारे बायोमेडिकल साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर। 3 प्रोग्राम्स हमारे MS के ऑफर हो रहे हैं यहाँ पर। एक है बायोमेडिकल साइंसेज में MS हो रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा MS हमारा बायोटेक्नोलॉजी में और तीसरा हमारा पब्लिक हेल्थ में। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेज का मैं आपको बता चुका हूँ। पब्लिक हेल्थ आपको पता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम होता है। इसके अंदर MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो इस डिग्री को अवेल करते हैं MPH को, ताकि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ सकें और सारी चीज़ें देख सकें। तो ये हमने बेसिकली डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम ऑफ़र किया है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में आके और इस जगह पर आके जो है वो अच्छी जो है वो इनपुट्स देख सकें और अच्छा जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, ठीक है। PhD प्रोग्राम्स में वी आर गोइंग टू ऑफर नियर बाय बेसिकली, और हमारी इसके अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में PhD प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बायोमेडिकल साइंसेज में PhD प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारे पास और डिफरेंट फील्ड्स, हर फील्ड की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, हर फील्ड एक दूसरे से जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।